फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट्स नोट्स। फ्रेंड, आज का टॉपिक है शैव धर्म। जैसे कि नाम से ही चल रहा है पता, शैव यानी कि शिव। तो इस टॉपिक में हम शिव के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाता है। कौन सा धर्म कहलाता है शिव से संबंधित धर्म? शैव धर्म कहलाता है। सर्वप्रथम जो शिव का जो उल्लेख मिलता है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन में कितने बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो शिव का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, कौन से उपनिषद में मिलता है? तो आंसर है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में शिव का जो उल्लेख है वो रुद्र नाम से हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुद्र नाम में शिव का जो अन्य नाम है वो कौन सा मिलता है? तो आंसर रुद्र नाम मिलता है। शिव को जो समर्पित महामृत्युंजय मंत्र है उसका भी जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से हमें क्या क्या मिल रहा है? शिव का अन्य नाम रुद्र मिल रहा है और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में पता चल रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद सर्वप्रथम शिव स्तुति का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भक्ति की अवधारणा है या शिव स्तुति है इनके बाद सर्वप्रथम कहाँ से पता चलता? तो आंसर है श्वेताश्वर उपनिषद से पता चलता है। गुप्तकालीन जो पर्याय प्रशस्ति है इसमें शिव का जो उल्लेख किया गया है वो गंगा अवतरण के रूप में किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो गंगा अवतरण के रूप में जो उल्लेख किया गया शिव का वो कहाँ से पता चलता है? तो जो गुप्तकालीन पर्याय प्रशस्ति है उससे पता चलता है। शैव संप्रदाय को सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। सर्वप्रथम कहाँ पता चलता है शैव संप्रदाय के बारे में? पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो हमें रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से मिली है। कहाँ से मिली है? रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से मिली है, जो गुड्डिमल लिंग की है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्राचीनतम मूर्ति गुड्डिमल लिंग की वो कहाँ से मिली है? तो आंसर हमारा रेणुगुंटा जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है। नेक्स्ट है जो अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो निर्माण है वो हमें गुप्त काल से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जो गुप्त काल में जो मूर्ति मिलती है वो अर्धनारीश्वर की मिलती है। जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है जिन जो त्रिमूर्ति है इनका निर्माण में गुप्त काल से स्टार्ट हो जाता है। सर्वप्रथम शिव के जो 8 रूपों का उल्लेख मिलता है वो कौशिकी ब्राह्मण एवं सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिनमें 4 संहारक रूप बताए गए हैं और 4 सौम्य रूप बताए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव के जो 8 रूपों का जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? कौशिकी ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने शिव का जो उल्लेख किया है वो डायोनिसस नाम से किया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगस्थनीज ने शिव का जो उल्लेख किया है वो किस नाम से किया है? तो वो डायोनिसस नाम से किया है। ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का सर्वप्रथम जो उल्लेख करता है वो भी मेगस्थनीज ही करता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर अंकित मूर्ति को जो प्रारंभिक जो मूर्ति मिलती है, पशुपति की जो मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, उसे मार्शल ने शिव का प्रारंभिक रूप दिया है। उत्तर वैदिक काल में जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें इनका नाम शिव मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि तैत्तिरीय संहिता में इनका नाम क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? वो शिव नाम मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। महादेव नाम कहाँ मिल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो अथर्ववेद में और श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में और क्या मिल रहा था? इसमें शिव स्तुति के बारे में पता चलता है। रुद्र की जो पत्नी के रूप में पार्वती का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो में तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में क्या मिल रहा है? हमें रुद्र की पत्नी पार्वती का नाम मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख? मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद रुद्र के विनाशकारी रूप को अधिक महत्व देता है। विनाशकारी रूप को अधिक महत्व कौन दे रहा है? अथर्ववेद। किसके रूप को? रुद्र के रूप को। तो विभिन्न शासक है जिन्होंने इस धर्म को अपनाया है, इसमें उन्होंने क्या क्या योगदान दिया वो देख लेते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का जो पुत्र जालोक है वो शैव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का जो पुत्र जालोक है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर है शैव धर्म का। इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है। वही जो मौर्य काल में कुषाण शासक विमकर्टिसस है इसकी मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्र का अंगन मिलता है और पृष्ठ भाग पर महेश्वर अंकित मिलता है, और ये हमारा शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख है, साक्ष्य है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि किस शासक की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है? तो किसके पे मिलता है? विमकर्टिसस की, जो कि कुषाण शासक है, और ये हमारा शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। नेक्स्ट है जो कुषाण शासक हुविस्क है इसकी मुद्राओं पर शिवलिंग का चित्रण मिलता है। विमकर्टिसस पे क्या मिलता है? त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है। वहीं हुविस्क की मुद्राओं पर क्या मिलता है? शिवलिंग का चित्रण मिलता है। जो कालिदास संस्कृत के जो महान कवि हैं ये भी हमारे शैव धर्म के उपासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कालिदास किस धर्म के उपासक थे?
तो वो शैव धर्म के उपासक थे। कालिदास ने जो अपने जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रघुवंश, इसका जो प्रारंभ किया है वो पार्वती परमेश्वरी की वंदना से किया हुआ है। कौन से महाकाव्य का? रघुवंश का। किस नाम से प्रारंभ किया? पार्वती परमेश्वरी की वंदना से किया हुआ है। नेक्स्ट है जो कुमार संभव महाकाव्य है, इसमें कुमार या स्कंद के जन्म का वर्णन मिलता है। कुमार संभव में क्या मिलता है? जो महाकाव्य है इसका कालिदास का, इसमें कुमार या स्कंद के जन्म का वर्णन मिलता है। और इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? अर्धनारीश्वर का। कहाँ से? कुमार संभव से। और इसी महाकाव्य यानी कि कुमार संभव में कालिदास ने 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। कौन कौन सी? ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो कौन कौन सी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है? कालिदास ने खीरी लखीमपुर के गोलागो करनाथ में, उज्जैन के महाकाल में और काशी के विश्वनाथ में। वही जो वीरसेन जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था, ये भी शैव धर्म का अनुयायी था और उसने शैव धर्म के अनुयायियों के रहने के लिए उदयगिरी पर्वत पर गुफा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था गुफा का निर्माण? उदयगिरी पर्वत पर। किसने करवाया था? वीरसेन थे। वीरसेन ने। कौन है? शैव धर्म का अनुयायी और चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री। वही कुमार गुप्त के सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन में कितने बार पूछा गया है कि किसके सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिक का कंकन मिलता है? तो किसके सिक्कों पर मिलता है? कुमार गुप्त के सिक्कों पर मिलता है। वही नचना कुठार में से हमें पार्वती के मंदिर और भूमरा से शिव के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। नचना कुठार से पार्वती मंदिर और भूमरा से शिव मंदिर प्राप्त होते हैं। वही जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें इसमें शिव की जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिव की जो जटा है उनसे गंगा निकलने का जो उल्लेख मिलता है वह कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। वहीं गुप्त काल से में त्रिमूर्ति के रूप में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी उपासना करना प्रारंभ हो जाता है। हर्षवर्धन के जो बांसखेड़ा है और जो मधुबनी अभिलेख है, इससे हर्षवर्धन के शैव धर्म में अनुयायी होने का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन जो कि शैव धर्म का अनुयायी था, इसका उल्लेख हमें कहाँ से पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेखों से पता चलता है कि हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। वही जो राजा भोज है जो कि परमार वंश का शासक है, ये भी शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी एक पुस्तक थी तत्व परीक्षा, ये भी शैव धर्म से संबंधित थी। कौन सी पुस्तक शैव धर्म संबंधित है? तत्व परीक्षा। किसकी थी? राजा भोज परमार वंश शासक की। पाल शासक, चंदेल शासक और सेन वंश के जो यात्रा अभिलेख है वो ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? ओम नमः शिवाय से। किसके प्रारंभ होते हैं? पाल वंश के, चंदेल वंश के और सेन वंश के अभिलेख प्रारंभ होते हैं। वही कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, इसका निर्माण दंग ने कराया था। किसका मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंग ने कराया था। वही शिव का जो प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है, खंबाती खाड़ी यानी कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है और किस भगवान को समर्पित है? तो कहाँ पर स्थित है? खंबाती खाड़ी में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। वहीं इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो परमार शासक भोज ने और चालुक्य शासक कुमारपाल ने कराया था। किसने कराया था? परमार शासक भोज और चालुक्य शासक कुमारपाल ने कराया था। वहीं जयसिंह सिद्धराज ने इस मंदिर पर जाने वाले यात्रियों से यानी कि सोमनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत से धर्म फैलता है, इसके संतों को क्या कहा गया है, इनकी क्या संख्या थी, और ये कब ज्यादा फैलता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण संत थे? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों संतों को नैनार कहा गया। क्या कहा गया? नैनार। किसको कहा गया? नैनार। जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले संत थे। इनकी संख्या 63 मिलती है। और सर्वप्रथम जो शैव धर्म का जो उल्लेख मिलता है वो पल्लव के समय मिलता है। प्रमुख नैनार देख लेते हैं। पहले है समंदर, जो कि जैनियों को मथुरा में वाद विवाद में पराजित करके समस्त प्रजा सहित इनको सबको शैव धर्म में दीक्षित कर देते हैं। कौन शैव धर्म में दीक्षित कर देते हैं? जैनियों को। संबंध। नेक्स्ट है अपर नैनार। ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। तो ये भी पहले जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपर और महेंद्र वर्मन पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोनों पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में शैव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है नम्बी आंडा नामी। इसने नैनारों की रचनाओं को तमिल भाषा में संग्रहित किया है और इसकी संग्रह को तिरुमुड़े कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी संग्रह को तिरुमुड़े कहा गया है। तो नम्बी आंडा नाम्बी की रचनाओं को तिरुमुड़े कहा गया है, जो कि तमिल भाषा में संग्रहित की गई है। नेक्स्ट है सुंदर मूर्ति।
इसे ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नैनार को ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई, तो आंसर है सुंदर मूर्ति, इनको ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है मणिकवाचर, इसने चिदम्बरम में लंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित किया था। नेक्स्ट है जो आदनूर है या अक्का देवी है, ये हमारी महिला नैनार थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला नैनार कौन थी, तो आदनूर या अक्का देवी महिला नैनार थी। नेक्स्ट देख लेते हैं शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। वामन पुराण में इन शैव मत के 4 संप्रदाय को उल्लेख मिलता है। किस किस का मिलता है, पाशुपत का, शैव का, कापालिक तथा कालमुख। कहाँ मिलता है, वामन पुराण में। नेक्स्ट देख लेते हैं पाशुपत संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय है ये हमारा सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कौन है हमारा सबसे प्राचीन संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। इसके बारे में हमें वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है, वायु पुराण से और लिंग पुराण से। सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे वो थे लकुलिस। कौन है इसके संस्थापक, लकुलिस। यहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, लकुलिस। दूसरा इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। वो जिनका जन्म हुआ था कायरोहन, गुजरात में जगह पड़ती है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, नेट में आया है। नेक्स्ट है इस संप्रदाय का जो प्राचीनतम हमें अंकन मिलता है वो कुषाण शासक हुइस्क की मुद्रा पर मिलता है। कहाँ मिलता है, हुइस्क की मुद्रा पर प्राचीनतम अंकन मिलता है हमें। नेक्स्ट है जो बाणभट्ट है उन्होंने भी कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया हुआ है। किसने किया है, बाणभट्ट ने। कहाँ किया है, कादम्बरी में। किसका, पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कापालिक संप्रदाय। जो कापालिक संप्रदाय है इसके जो उपासक है वो भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं। किसको, भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कालामुख संप्रदाय। ये अतिवादी और भयंकर प्रवृत्ति के थे। दूसरे शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है, महाव्रतधर। कहाँ कहा गया है, शिव पुराण में। और ये अतिवादी भयंकर प्रवृत्ति के थे। देख लेते हैं वीरशैव अथवा लिंगायत संप्रदाय। जो लिंगायत संप्रदाय है इसके संस्थापक थे वो थे वासवराज एवं चिन्ना वासव। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो लिंगायत संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, वासवराज एवं चिन्ना वासव। इनकी जो भक्ति गीत है उनको वचन शास्त्र क्या कहा गया, क्या कहा गया, वचन शास्त्र। दूसरा ये पुनर्जन्म विश्वास नहीं रखते थे और इनका जो दर्शन है वो विशेषवाद द्वैत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कश्मीरी शैव संप्रदाय। ये कश्मीर में विकसित हुआ है और इसकी 3 शाखाएं कौन कौन सी, स्पंदन शास्त्र, आगम शास्त्र और प्रत्यय विज्ञान शास्त्र। नेक्स्ट है नाथ पंथ संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना मच्छिंद्र नाथ ने की थी। इनका जो उद्घोष है वो अलख निरंजन है। कौन सा उद्घोष है इनका, अलख निरंजन। किसका, नाथ पंथ संप्रदाय का। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।